नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल सहायकाचार्य हिंदी साहित्य आज बीए थर्ड ईयर प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई प्रथम का टॉपिक कबीर और कबीर के संदर्भ में कबीर के दर्शन का आज अध्ययन करेंगे। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि है। निर्गुण काव्यधारा जिसको संत काव्यधारा या ज्ञानाश्री काव्यधारा भी कहते हैं कि प्रमुख संत कबीर है। कबीर का दर्शन। कबीर मूलतः भक्त है, दार्शनिक नहीं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ताकि विभिन्न दर्शनकर्ताओं को पढ़ सके, किंतु वे बहुत श्रुत थे। उन्होंने विभिन्न दर्शन सरणियों को, सत्संगों को पर्याप्त मात्रा में सुना था और उसके पास कोई निश्चित या पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न विचारों को ग्रहण किया। उन पर भारतीय औपनिषदिक चिंतन, शंकर के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों की जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ा। ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत आदि विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उनके दर्शन का विवेचन किया जा सकता है। सबसे पहले अपने करेंगे ब्रह्म, मतलब ब्रह्म के संबंध में कबीर के क्या विचार है। ब्रह्म के संदर्भ में कबीर की दृष्टि मूलतः अद्वैतवादी है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है, वही सत्य है। कुछ आलोचकों ने कबीर के ब्रह्म के विचार पर शंकर के अद्वैतवाद और इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव माना है। सच यह है कि कबीर के एकेश्वरवाद पर शंकर का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इसका परिणाम यह है कि इस्लामी एकेश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है, जबकि शंकर के अद्वैतवाद में कबीर ने जगत को मिथ्या माना है। कबीर कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े खुल जाना है। मतलब संसार की क्षण भंगुरता में कबीर विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने जगत को मिथ्या माना है। कबीर का ब्रह्म निर्गुण है, वह अवतारवादी सिद्धांतों पर आधारित सगुण ईश्वर नहीं है। उन्होंने सगुणता का सायास खंडन भी किया है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे पार ब्रह्मा, राम, हरि आदि नामों से अवश्य पुकारा है, किंतु साथ ही वे उसे सगुण राम से अलग करते हैं। कबीर कहते हैं, दशरथ सूत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म आना। जीव या आत्मा। जीव और आत्मा के संदर्भ में कबीर का क्या दार्शनिक मत है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए माना कि ब्रह्म और आत्मा एक है। आत्मा नित्य और पारमार्थिक सत्ता है। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर प्रतीत होता है। ज्ञान होने पर वह माया के आवरण से मुक्त हो जाता है। कबीर मानते हैं कि आत्मा मूलतः ब्रह्म से अलग नहीं है, वे दोनों ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में एक कुंभ होता है। शरीर का महत्व सिर्फ वही है जो बाहर और भीतर के जल के बीच कुंभ का है। एक ही चेतना सर्वव्यापी है, चाहे वह शरीर के भीतर हो या बाहर। इसलिए कबीर स्पष्ट कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये तत्व ज्ञानी। शरीर। प्रश्न उठता है कि यदि बाहर और भीतर की चेतना एक ही है तो कुंभ रूपी शरीर का क्या महत्व है। इसके संबंध में कबीर का मत गीता दर्शन से मेल खाता है। वे मानते हैं कि शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें तीन गुण सत्य, रज और तम का समावेश है। इनकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कहकर व्यक्त की जाती है। वे मानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। कबीर ने शरीर को पानी का बुलबुला, कागज की पुड़िया इत्यादि कहा है, जो जन्म और मृत्यु की अनिवार्य श्रृंखला से बंधा हुआ है। वे कहते हैं, जो उग्या सो आत वे, फूल्या सो कमलाई, जो चिड़िया सो डही पड़े, जो आया सो जाई। जगत। जगत के संबंध में कबीर की मूल मान्यता यही है कि जगत परमार्थिक रूप से असत्य है। वे स्पष्ट कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुलजाना है। जगत के इस संबंध में कबीर जगत की क्षण भंगुरता में विश्वास करते हैं। माया। भारतीय दर्शन में माया की धारणा महत्वपूर्ण है। इसका एक रूप विद्या माया और दूसरा अविद्या माया है। कबीर ने विद्या माया की चर्चा की है और उसके दुष्परिणामों को बार बार व्यक्त किए। वे स्पष्ट कहते हैं, माया मोइन मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कह गया दास कबीर।
कहने का तात्पर्य है कि न तो माया खत्म हुई और न ही मन खत्म हुआ, मर मर गया शरीर, और शरीर बार बार मर रहा है और बार बार जन्म ले रहा है। आशा तृष्णा नैम हुई, यू कह गया दास में। कहने का तात्पर्य है आशा और तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। शरीर चाहे मर जाए लेकिन आशा और तृष्णा कभी भी मरती नहीं। कहीं कहीं उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में व्यक्त किया। वे कहते हैं कि तू माया रघुनाथ की खेलना चली अहेड़े। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कबीर ने किसी स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया, लेकिन अपनी दार्शनिक चेतना को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण करते हुए उस पर अपनी अनुभूति की मोहर लगाते हुए एक दर्शन दिया। और कबीर का दर्शन पाठक को तटस्थ ज्ञान की शुष्कता में नहीं छोड़ता, बल्कि वह जीवन के नितांत आत्मीय और जीवंत प्रसंगों के संसार में ले जाता है। ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, जगत और माया कबीर के दर्शन में मात्र शब्द नहीं है, अपितु अनुभव के जीवंत प्रसंग है, जिनके माध्यम से कबीर सत्य की उपलब्धि करते हैं, साथ ही असत्य की छाया से पाठक को आगाह करते हैं। दर्शन कबीर के यहाँ उद्देश्य नहीं है वरन भक्ति का साधन है। इस रूप में वह पर्याप्त भी है और प्रासंगिक भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अरे यार रोक तो रही ना।